क्या करती है लावण्या एस्ट्रोफिजिकल सॉल्ट्स के साथ, 12 सॉल्ट्स के साथ या 12 सूर्यों के साथ? काले सूरज की शक्ति, कृष्ण की, कृष्णा, इन 12 नमक जो आपके शरीर में रहते हैं के साथ मिलकर एक ऐसा प्रिज्म तैयार करती है जिससे शरीर नित्य जवान रहता है। कैसे करती है वो सुनिए। जब आप रात्रि को सोए हुए होते हो तो ये समय बहुत कम समय होता है। किसी की को मिलता है 15 मिनट, किसी को 20 मिनट। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको 25 मिनट मिल जाता है, आधा घंटा। आपका शरीर एक ऐसी अवस्था में होता है जहां सब कुछ शांत होता है, कोई विचार ही नहीं होता। जब कोई विचार नहीं होता तो सिर्फ आप होते हो, और वो भी अहंकार रहित, नाम रहित। जब आपको अपने नाम की भी याददाश्त नहीं होती, उस समय आपके कपाल पे एक शक्ति पैदा होती है, उसे मूर्ध्या कहा जाता है। मरे हुए को मुर्दा, और उस शक्ति को जो मुर्दा में प्राण डाल दे, मूर्ध्या शक्ति कहते हैं। वो मूर्ध्या शक्ति का राज होता है, और उसके रास कहो तो वो भी छोटा ही शब्द है। उस रास में, उस राज में, चाहे वो 15 मिनट का मिले शरीर को, वो पूरे शरीर को इतना एनर्जी दे देती है कि वो अगले दिन पूरे 12 घंटे काम कर सके। ये वही नित्य योगिनी शक्ति है। यहाँ एक बात और बताना चाहूंगा। जब लावण्या नित्य योगिनी शक्ति अपने साधक पर रजू होती है तो क्या करती है? आपका शरीर दिन में और रात्रि में दोनों में प्राणों से चलता है, जिसे ऑक्सीजन से प्राप्त होते हैं प्राण। यानी आपका हृदय भी ऑक्सीजन नहीं मिले तो टय। लेकिन जब कृष्णा काले सूरज की शक्ति आप पर रजू होती है, मूर्ध्या जब रजू होती है, तो क्या करती है? मूर्ध्या द्रौपदी का ही एक नाम है, कृष्णा का ही एक नाम है। आपका शरीर, ये जानकारी आपको कोई नहीं देगा, ना कोई मेडिकल इंडस्ट्री, ना कोई यूनिवर्सिटी, जो मैं आप बताने जा रहा हूं। लावण्या क्या करती है, मूर्ध्या क्या करती है? बहुत रहस्य की बात है, इसलिए मजे ले रहा हूं, इंतजार करा रहा हूं। सुनो, डेल्टा एक स्टेट होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। डेल्टा फ्रीक्वेंसी आप सर्च कर सकते हो। आपका शरीर जब अहंकार रहित होकर निद्रा में 15-20 मिनट तक जिस रिलैक्सिंग, जिससे पूरी एनर्जी मिलती है, स्टेट में होता है, वो डेल्टा फ्रीक्वेंसी ही है। उस डेल्टा फ्रीक्वेंसी की स्वामिनी है लावण्या। जब ये अपने साधक पर रजू होती है तो साधक को महाबंध दे देती है। महाबंध कंठ में लग जाता है, और खेचरी विद्या जो मूर्धिया बोला, वो उसके प्राणों को ऊपर खींच के श्वास बंद लगा देती है। श्वास बंद का मतलब होता है कि श्वास इतना छोटा हो जाए कि आपके इस होठ को भी महसूस ना हो कि आ रहा है कि जा रहा है। उस समय आपका शरीर ऑक्सीजन पर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड पे होता है। जी हाँ, जिस लावण्या की मैंने बात की, वे 12 नमक उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करके आपके शरीर में बिजली पैदा कर रहे होते हैं। यानी जो खाना खाने के बाद आपके शरीर में बिजली पैदा होती है,
वो अब आपके शरीर में नमक के द्वारा पैदा की जा रही है। यानी श्वास लेने और छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, उन सबको सीधा बिजली प्रोवाइड की जा रही है। माइटोकॉन्ड्रिया बिजली से चलता है। वही सेल का, कोशिका का प्राण देने वाला है। उसको सीधा सप्लाई बिजली की बैटरी बना देती है तुम्हारे शरीर को जब ये साधक पर रजू होती है। उसे ही समाधि कहते हैं साधु संत, ऋषि मुनि। आध्यात्म यानी समाधि में ले जाने की विद्या कृष्णा, द्रौपदी, पांचाली। इतना ही नहीं, अभी बताया था ना, उस पूजनीय मंदिर की जो छाया भी ना पड़ने दी। कृष्णा की भी छाया नहीं पड़ती थी धरा पर। ये भेद पूछना जो सच्चा वृंदावन में कोई मिल जाए तो। आज तो बहुत लोग कहते हैं मैं भी कृष्णा का भक्त, मैं भी राधा का भक्त, मीडिया पे छाए रहते। निधिवन, अभी एक बात तो बतानी ही भूल गया। पांचाली, श्यामा, वो निधिवन है कि चाबियां हैं श्यामा। जो निधिवन, महारास रसियों का स्वामी। जितने भी रसिक हैं, रसिया बोलते हैं ना जिनको, रस का स्वाद जिन्हें लग जाता है, उन रसियों की स्वामिनी है राधा। राधा रास रचाती है कृष्णा के साथ 12 से 3 रात्रि को। कोई नहीं जा सकता रात्रि में निधिवन में। श्यामा, द्रौपदी वो चाबी है जो आपको निधिवन में पहुंचा सकती है रात्रि को। ये वही निधिवन है जो समाधि में, जो डेल्टा फ्रीक्वेंसी में आपके शरीर में उतरता है। जो राधा के भक्त है ना, उनसे कभी पूछना कि क्या तुम हमें निधिवन ले जा सकते हो। अगर वो हाँ बोले तो वो राधा के भक्त हैं, वरना नहीं। वो भक्त ही क्या राधा का, जो रात्रि को निधिवन में न जा सके। शरीर के साथ नहीं जा सकते। यस, ये वही चाबी है द्रौपदी। मैं तो नमन करता हूं द्रौपदी को, और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने अपना बखान कराया।